हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर में क्या है 1.1 में हमने इससे पहली वीडियो में हमने 1.1 के यानी कि पहला और जो तीसरा सवाल कराया था, क्योंकि वो एक जैसी बेस पे थे। लेकिन आज जो हम क्या करेंगे, इसमें जो बचे हुए सवाल को कवर करेंगे। अब बचे हुए देखो, वैसे तो दूसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो देखते हैं इस वीडियो में कितने कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथ के हिसाब से देखना ना कितना टाइम लगता है, कितना नहीं। तो इसमें करते हैं। देखो अब सवाल की ओर आ जाओ। सवाल की ओर क्या है, ये किताब है, हमारी बुक है भाई। अब इस किताब को ये मत देखना भाई काम चलाओ किताब है, बस ऐसी है फटी पुरानी देख लो, ऐसी है, पता क्यों ये हमारे ज़माने की किताब है ये समझ लो, क्योंकि पुरानी इतनी हो रही है, फटी पुरानी। देखो पेज भी ऐसा है। तो देखो इसमें कहाँ दूसरा सवाल ये रहा। तो इसमें लिखा हुआ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आई बात समझ में? अब इसमें क्या समझे, इसमें देखो पूर्णांक का जिक्र हो रहा, पूर्णांक। अब देखो यहाँ हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक का जिक्र। तो पहले पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब पूर्णांक क्या है, देखो पूर्णांक में अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो वही संख्या प्लस की और वही माइनस की, वो पूर्णांक होता है। लेकिन इसमें जिक्र हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक का। तो अब इसमें यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यानी कि प्लस का होना चाहिए, विषम माने के बिना जोड़े का। भाई विषम का मतलब यही तो है, यानी कि ओड विषम पूर्णांक का मतलब यही है। तो यानी कि वो पूर्णांक तो होना चाहिए काय का, प्लस का, लेकिन विषम होना चाहिए। विषम कैसा? अब विषम में क्या, बिना जोड़े का। तो हमें ये चीज दिखाना है कि इसके रूप का होगा। तो अब इसमें कोई भी धनात्मक, अब मानना पड़ेगा, जब कह रहा कोई भी धनात्मक तो मान लेते। तो मानने में क्या आया, इस पर लिखा हुआ भी है, हमने लिख भी रखा। क्वेश्चन 2 है हमारा, इसका हम सोल्व कर रहे हैं। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब एक बात और देखो, हमने किताब में अभी देखा है भाई 6q + 1। अब देखो q तो हमें पता है और ये भी हमें पता, आर आता है यहाँ था, ये यहाँ क्या आता, b क्या आता है यहाँ पे, b। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। तो b की वैल्यू कितनी होगी जी, हमारे पास 6 हो गई, क्योंकि सवाल में यही लिखा हुआ था। तो अगर हम सूत्र देखें, हमारे पास क्या सूत्र, तो हमने ए माना था, a = bq + में r। ये हमारा फॉर्मूला था, क्योंकि ये हमारा यूक्लिड है ना, यूक्लिड। अब वैसे भी यूक्लिड से ही बोल रहा है, यूक्लिड से ही करने का, प्रेमिका यूक्लिड से, तो इससे यही होगा। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे, तो b की वैल्यू, अब हमें b की जगह वहां क्या दिख रहा है, उसमें 6 दिख रहा है, b की जगह। तो b की वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई। हमने एक बात और बताई थी आपको, जब हमारे पास b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू फिर बताइए क्या होगी, सोचो। r की वैल्यू, मैंने आपको एक बात बताया, हमेशा r की जो वैल्यू है वो b से क्या होगी, या तो वो b के छोटी होगी या फिर 0 आएगी। तो अब बताइए फिर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो r की वैल्यू अगर हम करेंगे तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2b, 3b, 4b, 5b। क्यों 6 क्यों नहीं, क्योंकि नहीं तो एक बार और ना भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से, तो अब हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 > भी बोलते हैं इसको, बराबर भी बोलते हैं r। और क्या लिख सकते हो तुम, 6, इस तरीके से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी r जो होगा वो 0 भी हो सकता है या फिर 6 से छोटा भी हो सकता है। तो अब हम ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही रख दो। अब यानी कि r की वैल्यू क्या क्या होगी ये देख लो बस।
अब आर की वैल्यू क्या क्या होगी, अब आर की वैल्यू देखो क्या होगी, देखो बी की वैल्यू 6 तो इससे छोटी छोटी लिख लो सारी, तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो आर की सॉरी आर की वैल्यू क्या होगी, 0 भी हो सकती है, 1b 2b 3b 4b 5b 5, बस 5 तक, ठीक है। क्यों 6 है ना, 6 से छोटे छोटा होगा, वैसे भी हमने यहाँ लिख दिया है आर की जो वैल्यू वो 6 से छोटी होगी, या फिर 0 भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो ऐसा कैसे अप्लाई करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे बस। अब देखो तो अब हमारे पास क्या, a इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 6, क्यों ऐसा ही, अब r की जगह क्या रखेंगे 0 0। अब देखो तो अब जब इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 क्यों ही आएगा, 6 क्यों। अब ऐसी a इज इक्वल टू 6 क्यों, अब r की जगह क्या रखेंगे 1, तो ये तो ऐसा कैसी रहेगा, ऐसी a इज इक्वल टू, अब ऐसी इसमें रखो फिर, यानी इस वाले फॉर्मूले में, तो 6 क्यों, अब r की जगह क्या रखेंगे 2, फिर ऐसी रखो a इज इक्वल टू 6 क्यों, अब क्या रखेंगे 3, यानी 4 तक रखते चले जाएंगे हम। अब ऐसी a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, अब ऐसी a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, अब हमें वही नंबर लेने जो हमसे बात बोली है। अब देखो जाहिर सी बात है, देखो सवाल में क्या बोला ये देख लो, इन्हें बोला धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या जी विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक क्या, अब विषम पूर्णांक का मतलब कि जो बिना जोड़े के होता है, जो बिना जोड़े का होता है। अब बिना जोड़े का इसमें कौन कौन है ये देख लो, तो बिना जोड़े का इसमें बताओ कौन कौन है, मुझे बताओ जल्दी, सोचो क्या क्या हो सकता है बिना जोड़े का। बिना जोड़े का मतलब वो होता है विषम जो 2 से डिवाइड ना हो, देखो ये तो हो जाएगा क्योंकि जोड़े का है, तो और देखो अगला देखो जल्दी, देखो सोचो जो भी करूंगा मैं। अब 1 है, 1 तो होगा नहीं, तो एक तो हमारा ये हो गया, अब ये 2 नहीं, 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो सम का हमारे पास, हमें ओड नंबर देखने, ओड यानी विषम के देखने, एक हमारा ये 3 हो जाएगा, 4 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए एक 5 हो जाएगा इस तरीके। अब ये देख रहे हो ना, ये हमारे ये हो गया। आज जो सवाल में देखो क्या बोला था इसने, सवाल में इसने ये बोला था कि 6q1 3 5 ये इसके रूप का होता है, हाँ जी होता है, तो हम लिख देंगे हाँ जी होता है, क्योंकि ये हमारे आ चुके हैं, ये हमारे तीनों ही आ चुके हैं, तो अब हम लिख देंगे इसलिए ये इसके रूप का होता है 6q। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं, ये वाले यहां लिख देंगे ये सभी विषम पूर्णांक हैं। ये सभी विषम पूर्णांक हैं, ये सभी, और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक, कोई भी हो सकता, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, अब लिख दो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो ये हमारा दूसरा सवाल इसमें क्लियर हो चुका, लेकिन जरूरी है कि पेपर में इस तरीके से, पेपर में कैसे आ सकता है, पेपर में ऐसा भी आ सकता है, देखो बोर्ड है, बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। देखो अभी अगर यहां पे लिखा हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर यहां पे सपोज करो समाता, तो समाता फिर कैसे करते हैं, देखो बात एक ही है, देखो धनात्मक समपूर्णांक अगर आ जाए तो सम के यहाँ पर क्या होगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तुम्हारा क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो देखो कैसे, अब देखो कैसा, एक तो हम क्या लेंगे, देखो ये वाला एक तो 6q, ये सवाल में है लेकिन ये उदाहरण में है, तो सम का कौन कौन सा ले लेंगे, एक तो ये वाला ले लेंगे
और एक 2 वाला ले लेंगे और एक 4 वाला। तो यहाँ पे ये सभी समपूर्णांक ऐसा करके लिख देंगे। कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q क्योंकि यहाँ पे 6q है ना, और ये 6q + 2 ऐसे 6q + 4 के रूप का होता है। तो इस तरीके ये सवाल बहुत मोस्ट है। उससे पिछली साल भी आया था, क्योंकि पिछली साल तो लॉकडाउन हो गया था तो उसकी वजह से पेपर नहीं होते। उससे पिछली साल में मतलब सही है, ये क्वेश्चन सही है, बोर्ड की दृष्टि के लेवल से ये सही है। तो इसलिए हमने दूसरा सवाल पढ़ लिया। अब देखते हैं तीसरा तो हो चुका। तीसरा तो एचसीएफ का था। इसमें जो चौथा और जो पांचवा सवाल है वो सेम है, वो एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या है, देख करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये सवाल बड़े होते हैं। तो इसमें देखो इसके पीछे ही कर लेते हैं, सवाल पढ़ते हैं क्या है। देखो इसमें देखो चौथा सवाल, चौथा करेंगे। अब चौथे में क्या है जी, चौथा सवाल पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो अब ये आ चुका है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो यहां पर आ चुका है वर्ग। अब वर्ग यानी कि स्क्वायर किसी का, वो मानना पड़ेगा ना किसी का, किसी पूर्णांक m के लिए। पूर्णांक अब का हमारे पास क्या m है, अब का पूर्णांक हमारे पास क्या m है, के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। अब हमको कैसे करना है, देखो यहां पे ऐसे संकेत भी दिया हुआ है। संकेत में क्या, संकेत तो ये तो अपने हिसाब से या हम अपने हिसाब से करेंगे, तो संकेत क्यों नहीं है। अब देखो इसमें क्या है कि हमें धनात्मक पूर्णांक ये मानना पड़ेगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन ही कौन सा है, 4 का सोल्व कर रहे हैं हम। 4 को सोल्व कर रहे हैं। अब 4 सोल्व कैसे होगा, पढ़ो देखो समझो कैसे हो सकता है। 4 कैसे सोल्व हो सकता है, तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। माना कोई, देखो धनात्मक पूर्णांक a है जी, ये मान लिया हमने। अब हम फॉर्मूला अगर हम देखे जाए तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, सोचो जरा, सवाल को पढ़ो और देखो, किताब खोलो अपनी और b की वैल्यू मुझे बताओ जरा, कोई भी बालक मुझे बताओ b की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो मैं किताब उठा रहा हूं, देखो समझो b की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो इसमें पढ़ो, यहां लिखा हुआ 3m और 3m + 1, तो जाहिर सी बात है m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि हम यहाँ q मान सकते हैं। q हो गया ना, यहाँ q होता है या b होता है, यहाँ q होता है, b होता है या r होता है। तो देखो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना। b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो b की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 3। अब b की वैल्यू 3, अब जाहिर सी बात है भैया r की वैल्यू बताओ मुझे जरा, सोचो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बताओ सोचो जल्दी बताओ मुझे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r की वैल्यू, क्योंकि हमें कंडीशन पता क्या है, देखो हमें पता है इस तरीके से, हमें पता r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 हो सकती है, फिर 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 3 से बड़ी नहीं हो सकती, 3 से बड़ी नहीं हो सकती। तो r की वैल्यू मुझे बताओ फिर क्या क्या हो जाएंगी। तो r की वैल्यू हो जाएगी, एक तो 0 हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि 3 से तो कम ही रखनी है ना मुझे, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, तो यही तो हो गया। तो बस अब वैल्यू पुट करें यार, कुछ नहीं करना इस सवाल में। ये कुछ बालक ऐसे होते हैं यार, हवा मानते मैथ को यार। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा डीपली लोगे, इतना ही यार कुछ नहीं है मैथ में। ये समझ लो कि बस बहुत बढ़िया है मैथ। अगर कुछ बच्चे ऐसे तो डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं यार, प्रैक्टिस करिए, जितनी भी प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अब यार वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं। अब 4, अब देखो तो इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इससे कर देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला तो हमको मालूम है ना, A = BQ + में R, यही तो फॉर्मूला मालूम है हमें। तो अब बताओ, अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो जरा पहले। अब हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं, देखो रखो,
भाई 0 1 2 यही तो रखना है हमको। तो अब हमसे इन्हें बोला है किताब में स्क्वायर, क्या बोला इसने भाई, यहाँ बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो एक एक बार वैल्यू पुट करते रहेंगे, स्क्वायर करते चले जाएंगे। तो देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी इक्वल टू, अब बी की जगह क्या हमारे पास 3 और क्यों ऐसा ही प्लस में, आर की जगह क्या रखेंगे बताइए जरा, 0 रखेंगे। क्यों, पहले 0 रखनी है, 0। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर, अब देखो 0 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, तो ये क्या होगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। अब इसको ओपन करो जरा, तो देखो ए स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है ना, ये 3 के लिए भी स्क्वायर है और ये q के लिए भी, तो ये 3 का स्क्वायर करो जरा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये नहीं है कि 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, इसका मतलब 3 को 2 बार लिखो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9, क्या हो जाएगा जी 9 q का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इतना आ चुका। तो अब इसे हम कैसे करेंगे बताओ जरा, कैसे करें, सोचो कैसे करें बताओ। अब हमें ऐसा नंबर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में इसने बोल दिया है कि 3m के रूप का, कैसे क्या जी भाई, किसी पूर्णांक m के लिए, तो एक काम करो, अब 3 है तो मुझे 3 यहाँ कैसे मिल सकता, तो 3 कॉमन लेकर मिल सकता मुझे। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कॉमन ले लो। तो 3 जब कॉमन लोगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 और q स्क्वायर ऐसे ही। तो एक काम करो, पूर्णांक मान लो, तो m की जगह क्या मान लो, जो ये हमारा ये जो है ये m की जगह मान लो, तो m की जगह क्या होगा 3q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो तो इसे हमने m मान लिया, जो भी संख्या, क्योंकि यहाँ पे m मान है, ये भी तो कोई नंबर है, पूर्णांक है ना, या ये भी क्या, ये भी पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 3 और यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे m। तो देखो हो गया एक, तो ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे करेंगे, वैल्यू पुट कर करके, अब का 1 रख करके करेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। बस ऐसे ही मानते चले जाओ, कुछ नहीं यार, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, ये तो बस देखने में ऐसे हार्ड लगते हैं, लेकिन जब कोई भी सवाल पढ़ने के बाद और करने की प्रैक्टिस करने के बाद ये आसान होता है, नहीं तो बिना करे तो कुछ भी नहीं है, हर चीज हार्ड होती है बिना करे तो भैया सब कुछ हार्ड है। तो देखो अब क्या, अब फिर करो भाई, अब का आर की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, देखो यहां से फिर देखो भाई, हमने आर की वैल्यू पहले 0 रखी थी ना, तो अब कितने रखेंगे, नहीं ये सवाल ये है, तो आर की जगह हमने क्या रखे 0, अब का 1 रखेंगे, तो आर इक्वल टू 1 रख देंगे। तो देखो ए, वैसे फॉर्मूला चलो मैं लिख दूंगा क्योंकि ये दूसरा पेज है, ये है। तो देखो ए तो ऐसे है कि ऐसे रहेगा, बी की जगह क्या हमारे पास 3 और क्यू की जगह ऐसा ही, और आर की जगह क्या रखेंगे 1, तो इनका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर, ये हो गया जी स्क्वायर। अब स्क्वायर, अब ये तो हो नहीं सकता कि पहले तो 0 था यहाँ, तो अब का क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आ गया तो क्या करेंगे, तो यानी कि ऐसा a प्लस बी के स्क्वायर से खोल दो, या फिर इनको 2 बार लिख करके जब मल्टीप्लाई करो। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला देखते हैं, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जी, यहाँ देख लेते हैं, चलो दिखा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखो कैसा है, ए स्क्वायर ऐसे रख दो। अब ए की जगह क्या देखो, ये ए की जगह क्या देख रहे हैं 3q, तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस, अब बी की जगह क्या दिख रहा है मुझे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कैसे ही ऐसे ही। जब भी कोई साइन नहीं होता या कोई निशानी, तो वो काय का होता है, गुणा का होता है जी, मल्टीप्लाई का। तो ए की जगह क्या आ जाए हमारे पास 3q और इनटू बी की जगह क्या 1 कर दो, अब करो इसे। तो देखो ए स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अब क्यू का स्क्वायर ऐसा कैसे ही प्लस 1 का स्क्वायर, 1 पर कितना भी स्क्वायर हो, कितनी भी पावर हो, 1 का 1 ही रहता है। अब इसको करो प्लस ऐसे ही, 2 तिया 6q, कितना होगा जी 6q। ठीक है जी, अब हमें इसमें ऐसी ट्रिक लगानी है, क्यों देखो सवाल में क्या है, उसने ये बोला है भाई, इसमें इनने बोला है कहां 3m प्लस के 1, 3m प्लस का 1, तो एक तो हमें 1 होना चाहिए हमारे पास, एक 3 आना चाहिए। m की जगह यहां पर कोई भी पूर्णांक, m कोई भी नंबर है। अब देखो कैसा है, 1 को अलग हटा दो, तो 9q तो ऐसे लिखो, प्लस में 6q प्लस में 1
इसको 1 चाहिए तो मुझे 1 तो ऐसे ही रहने दो, तो 1 ऐसे, तो इन दोनों में मुझे 3 चाहिए ना, क्योंकि 3m + 1 करना मुझे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो जब मैं 3 बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस में 2q, क्या हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब भाग दे रहा 3 × 9 q² ऐसे ही 3 दूनी 6 और प्लस में q। अब मैंने इन दोनों में कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे 1 भी तो चाहिए, अलग से मुझे 1 चाहिए। तो अब कर दो, तो अब देखो क्या चीज फालतू, ये चीज आ रही है फालतू, ये चीज। अब इसको m मान लो, तो m = क्या मान लिया हमने, 3q² प्लस में 2q। ये मैंने m मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, m। तो अब देखो a² बराबर क्या होगा हमारा 3, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, m और प्लस में 1। देखो ये भी हो गया, उसी की तरह ये भी आ गया। अब लेकिन अभी 2 और बचा ना, अभी 2 और बचा, 2 को करते हैं, चलो 2 की भी रख देते, चलो इसी पेज पर करते हैं। देखो 2, अब 2 में क्या, देखो a = bq प्लस में r। तो देखो a², b की वैल्यू क्या हमारे पास 3, q ऐसे ही, और प्लस में r की जगह क्या रखेंगे बताओ जरा मुझे। अब r की जगह क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, r की जगह क्या रखा जाएगा, अब 2 का स्क्वायर। देखो ये फिर ऐसी होगा, a + b का स्क्वायर से खुलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया ना इसमें। तो देखो खोलो फिर, वही इसी कर दो, यही देख लेते हैं। अब देखो यहाँ दिखाई तो दे रहा ना, हाँ जी। तो यहाँ a² है, तो a² की जगह मुझे क्या दिखाई दे रहा बताओ जरा, a की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 3q। तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस, अब b की जगह क्या 2 है, तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ की जगह प्लस प्लस, अब 2 ऐसे ही है तो 2 ऐसे ही लिखो। अब a, मैंने अभी बताया ना जब कोई साइन होता है क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है भाई। तो a की वैल्यू क्या आ जी, 3q, क्या आ जी 3q गुणा यानी मल्टीप्लाई। अब b की जगह बताइए क्या जरा 2, तो 2 लिख दो ऐसे करके, ठीक है जी। अब मुझे जरूरत नहीं है, अब आगे ऊपर बढ़ा देते हैं। तो देखो अब a², तो इनका स्क्वायर करो जरा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब q² ऐसे ही, 2 का स्क्वायर करें, 2 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, करियो 2 × 6 और 6 दूनी 12, 2 × 6 6 दूनी 12 क्यों है जी। अब ऐसा कैसे करें, ऐसा कैसे करें, अब सवाल को सोचो, अब क्या करा जाएगा इस सवाल में, सोचो सोचो, फिर मैं तब करूंगा, पहले सोच लो आप क्या करें इस सवाल में बताओ। क्योंकि इस सवाल में क्या है, 4 आगे कहीं भी मुझे 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो भैया कैसे करें इसे बताओ तो जरा। तो मुझे इस सवाल में इसने क्या बोला था भाई, देखो इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, 3m + 1, तो मुझे 1 चाहिए, तो मैं 1 कैसे लिख रहा हूं, मुझे 3 भी चाहिए। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, यहाँ 3 कॉमन ले लूं, यहाँ 3 कॉमन ले लूं, ठीक है, आज तो यहाँ पे फिर खाली 1 बचेगा ना, तो 3 में सारे में मुझे तो यहाँ पे 1 चाहिए अलग हटा करके। तो एक काम करो, तो मैं इसे ऐसा ना लिख दूं, देखो अब ध्यान से देखना जरा, 9q तो ऐसे ही लिखो, 9q है, 9q² और 12q। मैं 4 को ऐसे लिख दूं, 3 + 1 ऐसा करके, क्यों, फिर मेरा 1 तो मैंने हटा दिया, 3 मेरा कॉमन आ जाएगा इसमें सारे में ऐसे करके। तो अब इन्हों में 3 कॉमन ले लो, तो देखो कैसे करेंगे भाई, a², अब इन दोनों में इनमें यहां तक देखना 3 कॉमन आ रहा, 3 बाहर निकाल दो, क्योंकि मुझे 3 ही तो चाहिए वहां पे। तो 3 × 9 q² ऐसे ही प्लस, अब 3 का 12 में देंगे क्या बार, 4 बार, 3 × 4 12 होते हैं ना क्यों, और 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार, ये मेरा ब्रैकेट बंद होगा, प्लस में 1 ऐसे ही रहने दो। अब देखो जो हमारे पीछे 3 के आगे जो भी ये वाली चीज देख रहे हो, ये m मान लो, इसको हमने मान लिया m, तो m यानी कि 3q² प्लस में 4q प्लस में 1, इसकी जगह हमने क्या मान लिया, m मान लिया। जब हम m मानेंगे तो लिख दो। अब तो कैसे करें, तो a² = 3m + का 1, ये हमारा हो गया। तो देखो यार ये बहुत आसान सवाल है, तो बस ये प्रैक्टिस की जरूरत थोड़ी ना, क्योंकि बीएससी में भी आते हैं ये सवाल। तो जब तुम बड़ी जाओगे, तो जब तुम बीएससी में पहुंच जाओगे ना, बीएससी में पहुंचोगे, इंटर में पहुंचोगे, जब ये कहोगे यार काश हम अच्छे से पढ़ लेते, तो ये बहुत आसान होते। तो हम अब क्या लिख देंगे, इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है।
तो यानी कि इसी प्रकार हम अब कुछ भी लिख देंगे तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो ऐसे करके लिख देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, चलो इस प्रकार। थोड़ा वो हो रहा, पेज पर कमी आ रही है, इस पर पेज पर नीचे का लास्ट का आना है पोर्शन, तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग, प्रत्येक या प्रत्येक का वर्ग या प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग, प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस के रूप का होगा, इतना लिख देंगे, आ गया। ठीक है, तो ये सवाल इसमें क्लियर हो चुका है। अब देखो इसी में ही करा देते हैं, चलो वो भी वाला इसी में कराएं क्या, चलो अलग करा देते, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इससे दूसरी वीडियो में कराएंगे, इसी में इतना रहने दो। और हाँ, इनकी प्रैक्टिस करते रहना खूब, क्योंकि ये सवाल थोड़े हटके हैं, थोड़े इनमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और वीडियो कैसी है ये भी बताएं, और लास्ट तक देखना इसको। काफ़ी मेहनत की है मैंने इसमें, अच्छे से समझाया, खूब अच्छे से, मुझे बताना कि समझ में कहाँ से नहीं आया, कैसा है, इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो प्लीज़ इसको पूरा देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।